नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। टेंडर घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी मंत्री आलमगीर आलम से ईडी अब और 5 दिनों तक पूछताछ करेगी। कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। इससे पहले बुधवार को आलमगीर आलम की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद ईडी ने उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रांची पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। ईडी ने कोर्ट से फिर से मंत्री के रिमांड की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। ईडी की विशेष अदालत ने एक बार फिर से मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ के लिए 5 दिनों के रिमांड की मंजूरी दे दी है। ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका ने अदालत से आलमगीर आलम को 7 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की अनुमति मांगी, जिसका आलमगीर आलम के अधिवक्ता ने विरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने ईडी को 5 दिनों तक पूछताछ करने की अनुमति दी। बता दें कि आलमगीर आलम को ईडी ने 2 दिनों की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। अब अगले 5 दिनों तक ईडी एक बार फिर से आलमगीर आलम से पूछताछ करेगी। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में 25 मई को मतदान होना है। मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी जिला पुलिस की ओर से किया गया है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए जिला पुलिस के अलावे अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, जैप, आईआरबी समेत अन्य बल को भी बुलाया गया है। हर थाना क्षेत्र में बने बूथ को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। उसके आसपास तथा पूरे शहर भर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सूत्रों की माने तो 2019 के मुकाबले इस वर्ष लोकसभा चुनाव में सुरक्षा के व्यापक और विशेष इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। चुनाव के दौरान कोई भी अनहोनी या विवाद न हो, इसके लिए पुलिस पिछले 2 माह से अलर्ट पर है। पुलिस के द्वारा 2 माह से वाहनों की चेकिंग और नशा के खिलाफ अभियान भी जारी है। दागी और वारंटियों को भी भारी संख्या में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मतदान के दिन हर मतदान बूथ पर पुलिस की चाक चौबंद रहेगी। इसके अलावा पुलिस की टुकड़ी कई अन्य जगहों पर भी तैनात रहेगी। मतदान के दिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला पुलिस के अलावे शहर में क्यूआरटी फोर्स, रैप, इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम अलग से तैयार की गई है। सीसीआर को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने को लेकर झारखंड के अलग अलग जिला के अलावे दूसरे राज्यों से भी सुरक्षा बलों को बुलाया गया है। यहाँ छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों से बल को बुलाया गया है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में भी सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया गया है। और जमशेदपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विद्युत वरण महतो से पूर्व मंत्री राजा पीटर ने मुलाकात की। इस दौरान राजा पीटर ने विद्युत वरण महतो को जीत के प्रति आश्वस्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उनके ऐतिहासिक कार्यों से लोग प्रभावित हैं। साथ ही दावा किया कि झारखंड में 14 की 14 सीट एनडीए जीत रही है। वहीं गोलमुरी स्थित एक निजी होटल में सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें सामाजिक संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोग उपस्थित थे। बैठक में जमशेदपुर के सांसद विद्युत महतो मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान सभी ने लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी विद्युत महतो को अपना समर्थन देने की बात कही। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, भाजपा के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह भी मौजूद थे। सांसद विद्युत महतो ने कहा कि उन्होंने अधिकतर समाज की सुविधा के लिए टाटा नगर से विभिन्न ट्रेन चलाई है। उन्होंने विकास के कार्यों और जनता की समस्याओं के समय कभी समाज विशेष को नहीं देखा। पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में सभी समाज को प्राथमिकता में रखकर उनके विकास और हितों की चिंता की। इस दौरान सांसद विद्युत महतो ने विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। हुए, इसके लिए मैं करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैदान में खड़े हुए आदमी का सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने बहुत खाता खुलवाने का काम किया। जनधन खाता फॉर्म भरा जाएगा और उसका कोई भया मीडिया नहीं, जैसे भारत सरकार ने दिया। अब ये लोग बोला लिखा कि जितना रोड है उतना ही बनेगा और कम से कम हमारा रोड तो बन जाए। तो अभी टेंडर हो जाता, जेहेतु आचार संहिता लग गया
आज ग्रामवासी को पूरा सत्यता अवगत करा दिए। हम पॉलिटिकल एक्ट करने के लिए हम इतना दिन काहे नहीं बोले। अब वोट का समय बोले तो भाई आमने सामने पेपर में होता है तो लाइए, हम भी बोले। बड़ा जनसभा हुआ। केजरीवाल अगर इतना सोच और छवि वाला थकते, अब मुख्यमंत्री रहते कोई जेल जाता है जी है। और कौन पागल जेल में, जब तक उसका उठने से नहीं रखा है जेल गया। वो बड़ा वो लगता है दुनिया में हमसे बढ़िया आदमी कोई नहीं। उनके आने से माहौल अब बताइए ना, पहले बोला हम गाड़ी में नहीं ऐसे ही चलेगा, हवाई चीज़ को लाए थे, उसका ठीक विपरीत दिशा में काम हो रही है। अब देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और नेता बुला ले, हमारा और बाबा जो बाबा उन लोग का पार्टी में उसको बुलाए, जो कान में आलू घुसा के सोना निकालता है उसको भी बुलाए। और रांची संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। इसी क्रम में बुधवार सुबह उन्होंने रांची मुख्य सड़क के आसपास व्यवसाय करने वाले लोगों एवं फुटपाती दुकानदारों से मिलकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। यशस्विनी सहाय ने पदयात्रा के माध्यम से एक लोगों से मुलाकात की और अपने पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान यशस्विनी के साथ उनके पिता एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय के साथ काफी संख्या में समर्थक उपस्थित थे। जगह जगह जाकर उन्होंने आगामी 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। साथ ही फुटपाती दुकानदारों से मिलकर उन्हें बताया कि एक बेहतर जनप्रतिनिधि चुनने से उनका व उनके परिवार का भविष्य उज्जवल हो सकता है। के नेतागण हैं, सभी को जोहार है। और हम ये जानते हैं कि एचईसी को पुनर्जीवित करने के लिए क्या प्रयास करने की ज़रूरत है, जो नहीं हो रही है। 10 साल से गला घोटने की कोशिश की गई है एचईसी की, तो उस पर भी काम होगा। हमारा एक ही अपील रहेगा कि इस बार हमें चुनाव अपनी सरकार को तो चुनना है, पर अपने देश के विकास के लिए मतदान देने की अब ज़रूरत आ पड़ी है। और रांची के अगर वोटर्स की बात करें तो रांची के विकास की जो ज़रूरत है वो हो चुकी है। 24 साल हो गए हैं राज्य बने हुए, पर आप सब देख सकते हैं कि कितना विकास हुआ है और कितने लोग अभी भी वंचित हैं अपने अधिकारों से। तो बिल्कुल इन मुद्दों को लेकर, लोगों के जीवन के मुद्दों के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं जो बस लोगों को बरगलाए। तो अगर लोगों को लगता है कि उनको विकास की ज़रूरत है, अपने आप को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने मुद्दों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल मुझे अपना आशीर्वाद दें। इधर जमशेदपुर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने चैम्बर भवन में उद्यमियों के साथ संवाद किया। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और चुनाव के पश्चात जमशेदपुर में औद्योगिक विकास के लिए अपनी प्राथमिकताओं को बताया। चैम्बर अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने बैठक को संबोधित करते हुए तथा भाजपा प्रत्याशी के समक्ष में अपनी बातों को रखते हुए कहा कि आज इतने वर्षों के पश्चात भी जमशेदपुर का विकास रुका हुआ है। इसका कारण जमशेदपुर में एयरपोर्ट की स्थापना का नहीं होना। भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने कहा कि धालबो में एयरपोर्ट का निर्माण इस क्षेत्र के विकास के लिए अति आवश्यक है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ एरिया घोषित कर एनओसी नहीं मिलने के कारण एयरपोर्ट का निर्माण कार्य रुक गया। झारखंड में भाजपा की सरकार बनते ही एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उनकी प्राथमिकता में एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण को जल्द से जल्द पूर्ण कराना भी है। इस अवसर पर भाजपा नेता राजीव रंजन सिंह, नंदजी प्रसाद, गुरुविंदर सिंह सेठी ने भी संबोधित किया। बैठक में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष मुरलीधर केडिया, जीआर गोलछा, अनिल मोदी समेत अन्य उपस्थित थे। नहीं, जैसा कि जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में आगामी शनिवार 25 मई को मतदान होना सुनिश्चित है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विगत 1.5 महीनों से लगातार विभिन्न माध्यमों से मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है और चाहे वो करीब 2000 दुकानों से अधिक में पोस्टर्स लगाना, 3000 से अधिक कार्स में स्टिकर्स लगाना, मतदाता जागरूकता रथ हम लोगों का 3 चल रहा है। शहर में 25-30 होर्डिंग्स हम लोगों ने लगाया है। प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में चैम्बर द्वारा सेल्फी कॉर्नर लगाया गया है और इन सबों का हिस्सा एक रहता है कि हम अपने प्रमुख प्रत्याशियों से अपने सदस्यों को रूबरू कराएं। उसी परिप्रेक्ष्य में वर्तमान सांसद और भाजपा के प्रत्याशी श्री विद्युत वरण महतो जी आज चैम्बर के आमंत्रण पर चैम्बर पहुंचे थे और उन्होंने सदस्यों से रूबरू हुआ है और सदस्यों की जिज्ञासाओं के प्रति अपना उत्तर और उनका कार्य क्या रहा विगत 10 वर्षों में और उनकी क्या योजनाएं हैं 5 वर्षों में, उसका उन्होंने विवरण दिया। और कल इंडिया गठबंधन
गठबंधन के प्रत्याशी श्री समीर महंती जी भी चैम्बर पधार रहे हैं, उनको भी सदस्य सुनेंगे। हमारा पूरे व्यापारी समाज, उद्यमी समाज, जमशेदपुर की जनता से आग्रह है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। जनता समझदार है, जागरूक है। जो शहरी क्षेत्र पर एक बात आती है कि शहरी क्षेत्र के लोगों का मतदान कम होता है, आज इस बार हम लोग सबको संयुक्त प्रयास करके उस भ्रम को मिटाना है और जमशेदपुर को एक बार पुनः वोटिंग के मामले में भी पूरे झारखंड में सर्वश्रेष्ठ बनाना है। और सरायकेला जिले के गमरिया औद्योगिक क्षेत्र स्थित आरडी रबर रिक्लेम कंपनी के मजदूरों का बेमियादी हड़ताल बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। भीषण गर्मी के बावजूद सभी कामगार कंपनी के बाहर धरना पर बैठे रहे। मजदूरों के आंदोलन के कारण कंपनी का उत्पाद भी ठप रहा। इस बीच मजदूरों के हड़ताल में समर्थन देने के लिए कोल्हान मजदूर यूनियन के पदाधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने स्थायी, अस्थायी एवं ठेका कर्मियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। कामगारों ने मजदूर यूनियन से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करने, प्रबंधन की तानाशाही रवैये, समय पर वेतन समेत अन्य सुविधाएं प्रदान नहीं करने, सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को सेटलमेंट का भुगतान नहीं करने आदि समस्याओं से अवगत कराया। इसके साथ ही अविलंब उनकी मांगों पर पहल करने की गुहार लगाई। कामगारों ने बताया कि कंपनी की ओर से नगद वेतन भुगतान किया जाता है, जबकि सरकार के आदेश के बाद से वर्ष 2017 से नगद वेतन भुगतान पर रोक है। कंपनी प्रबंधन पर कामगारों ने श्रम अधिनियम, न्यूनतम वेतन, बोनस, पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी से लेकर ऐसे सभी मामले में अनदेखी का आरोप लगाया है। इस दौरान कोल्हान मजदूर यूनियन के महासचिव वसंत कुमार, बबुआ मिश्रा, अजय कुमार आदि मौजूद थे। कोल्हान मजदूर यूनियन उपाध्यक्ष। इस कंपनी के प्रबंधन ने काफ़ी दिनों से जो है अवैध रूप से जो है काम करना शुरू किया हुआ है। बहुत लोगों का वेतन का भुगतान जो है वो सही ढंग से नहीं है। मिनिमम वेज जो है वो नहीं दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जो है सुविधाएं जो है वो बिल्कुल नील है। ये 3-4 दिन से ये स्ट्राइक चल रही है और हमारी मांग यही है कि जो न्यूनतम वेतन है उसका भुगतान सही किया जाए। कुछ परमानेंट एम्प्लॉय थे जिन लोगों को जो है चुनाव के दिन जो है ड्यूटी पे बुलाया गया था, वो ड्यूटी पे आए और उन लोगों को जो है जो डबल पेमेंट का भुगतान करना था उसका भुगतान नहीं किया गया। ऊपर से जो है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई। झारखंड में 5वें चरण का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने पर चुनाव आयोग ने राहत की सांस ली है। झारखंड मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि झारखंड में 63.09% अनुमानित मतदान हुआ है। अभी इसमें कुछ बदलाव की संभावना है। के रवि कुमार ने बताया कि सभी पोलिंग पार्टी स्ट्रांग रूम पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि झारखंड में दूसरे चरण में भी महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाता की तुलना में ज्यादा रही। उन्होंने कहा कि इसका कारण पुरुषों का अधिक माइग्रेशन होना हो सकता है। बताया कि हजारीबाग में मतदान की प्रक्रिया को मोबाइल में रिकॉर्ड करने को लेकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि मतदान की प्रक्रिया को रिकॉर्ड करना धारा 148 और 188 आईपीसी के अंतर्गत आता है, जिसके तहत कार्रवाई की जाएगी। ये आपका वो सही नहीं, फिर भी आपका लोकल पदाधिकारी उनसे संपर्क कर रहा है, उसी में अपना मताधिकार आपका अधिकार दिया हुआ उसका प्रयोग करने के लिए। इसमें आपका वोट बहिष्कार करने नहीं करने से कुछ होने जाना नहीं। आपका अधिकार दिया हुआ, आपका कितना भी वो डेमोक्रेसी एक्सप्रेस करने के लिए आपका वोट के माध्यम से करने के लिए है, इसलिए उसका बहिष्कार करना ये उचित निर्णय नहीं है उसका, वो गलत है उसको। इसलिए अपने वो तम अधिकार का प्रयोग करें। उनका किसका पक्ष में करना नहीं करना उनका इशू है, फिर भी आपका बहिष्कार करना ठीक नहीं। कहाँ पर हम लोग को सूचना आ रही है वहाँ पर हम लोग का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसी का रिजल्व कर रहा है। लास्ट आपका फेज़ 5 देख लेंगे, वहाँ पर 3 बूथ में हुई थी, लगभग 6 या 7। इसलिए ज़्यादा संख्या अगर नहीं बोल सकते, फिर भी वो एक ट्रेंड अच्छा नहीं, उसका प्रमोट नहीं करना। इसका कौन कौन इन्वॉल्व कर रहा है, उसी का कौन कौन प्रमोट कर रहा है, उनके ऊपर तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। वो कुछ यहाँ पर हम लोग को ये जानकारी मिल रही है, 1-2 आदमी उसका बाकी आदमी का वोटिंग जाने से रेस्ट्रेंट कर रहा है उसको, उन्हीं के लिए तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिर भी ये अच्छा बहाल नहीं है, उसका अपने मताधिकार है उनका प्रयोग करना चाहिए।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में चाईबासा से चक्रधरपुर जा रहे एक ट्रक से पुलिस ने करीब 5 करोड़ 58 लाख रुपए मूल्य का डोडा जब्त किया है। फिलहाल पुलिस इस कारोबार से जुड़े लोगों की तलाश कर रही है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि डोडा लदा वाहन चक्रधरपुर से चाईबासा की ओर आ रहा है। इसके बाद सदर चाईबासा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राहुल देव बड़ाइक के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने सभी वाहनों की जांच शुरू की। इसी क्रम में एक कंटेनर वाहन पुलिस को देखकर चकनाका से कुछ दूरी पर रुक गया और वाहन चालक एवं सहायक अंधेरे का फायदा उठाकर गाड़ी छोड़कर भागने लगे। पुलिस के मुताबिक सशस्त्र बलों के सहयोग से दोनों को अंधेरे में ढूंढने का प्रयास किया, परंतु दोनों जंगल झाड़ी एवं अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। उक्त वाहन की जांच की गई तो कंटेनर में 40 प्लास्टिक के बोर में चावल का मूड़ी एवं 186 प्लास्टिक के बोरे में डोडा भरा हुआ पाया गया। इसका वजन 3723 किलोग्राम था। मौके से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। इस संदर्भ में मुफस्सिल थाना में अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसामनी प्रखंड अंतर्गत धोबनी पंचायत में बुधवार को झामुमो नेता सह मुखिया रामचंद्र मुर्मू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इसमें शामिल कार्यकर्ताओं ने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी समीर मोहंती के पक्ष में वोट मांगे। जनसंपर्क अभियान के दौरान मुखिया रामचंद्र मुर्मू ने धोबनी गांव में ग्रामीणों के साथ बैठक की। बैठक में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी समीर मोहंती के पक्ष में ग्रामीणों को वोट करने की अपील की गई। मौके पर ग्रामीणों के बीच पर्चे भी बांटे गए। इस दरमियान ग्रामीणों ने समीर मोहंती के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। मौके पर मुखिया रामचंद्र मुर्मू ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में समीर मोहंती को अपार समर्थन मिल रहा है। पूरे देश में जनता का जिस तरह रुझान आ रहा है, उससे लगता है कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेल का ताला टूटेगा, गठबंधन प्रत्याशी समीर मोहंती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धोबनी पंचायत के अंतर्गत धोबनी ग्राम में हमारे आज जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का साझा प्रत्याशी समीर मोहंती के पक्ष में हम लोग एक जनसंपर्क अभियान के तहत हम लोग पहुँचे हुए हैं और हम लोग भाजपा का सरकार जो तानाशाही सरकार है उसके खिलाफ में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के साझा प्रत्याशी समीर मोहंती को तीर धनुष छाप पर वोट देने के लिए हम लोग अपील करने आए हैं। और आने वाला दिन में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के प्रत्याशी और जितने भी हम लोग का आरजेडी कांग्रेस सभी मिल के हम लोग जिताने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाला समय में हम लोग झारखंड में इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में बनेगा और राज्य में भी बनेगा। और पूर्वी सिंहभूम जिले में एक और जहां चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न माध्यमों से मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए समाज हित में झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के पोटका प्रखंड कमेटी भी मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने में लगी हुई है। इसी क्रम में बुधवार को शिक्षक संघ ने बाइक रैली निकालकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। इसकी शुरुआत पोटका चौक से हुई। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव निखिल चंद्र मंडल ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इसमें शामिल शिक्षकों व सामाजिक संस्था से जुड़े लोगों ने बाइक रैली के माध्यम से पोटका के दर्जनों गाँव में जाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर निखिल चंद्र मंडल ने कहा कि झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ हमेशा समाज व देश के हित को देखते हुए कार्य करता है। चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़े, इसके लिए जागरूकता रैली निकालकर लोगों से 25 मई के दिन मतदान करने का आह्वान किया जा रहा है कि वो लोग मतदान जरूर करें और राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दें। हमारा झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ हमेशा राष्ट्र हित में कार्य करते आ रहा है, आगे भी करते रहेगा। आज हम लोग का बाइक रैली के माध्यम से गांव-गांव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। अभियान के तहत और विभिन्न गांवों का भ्रमण करेंगे। मतदान
करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है हमारा झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा। हमारा संगठन का शिक्षक का सुविधा के साथ साथ राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र हित में राष्ट्र का काम जो रहता है उसके लिए भी बढ़ चढ़ कर आगे रहता है। तो उसी का परिप्रेक्ष्य में हमारा झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ये राष्ट्र का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का द्वारा जो प्रचार प्रसार करने के लिए सौंपा गया लोगों को, उसी का परिप्रेक्ष्य में हमारा झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ आज पोटका में पद यात्रा कर, मोटरसाइकिल रैली कर लोगों को जागरूकता, मतदान के लिए जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। सरायकेला अग्रसेन भवन में बुधवार को डाक कर्मियों की बैठक आयोजित हुई। इसमें वित्तीय वर्ष में लक्ष्य प्राप्ति को लेकर चर्चा की गई। बैठक में अनुमंडल स्तर के सभी डाकघर के कर्मी उपस्थित थे। इस मौके पर डाक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 100% लक्ष्य प्राप्ति का निर्देश कर्मियों को दिया गया। कार्यक्रम में मौजूद डाक निरीक्षक मनोज राम ने बताया कि कार्यक्रम में डाक कर्मियों के अलावा स्थानीय लोगों को भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने को लेकर विशेष प्लान तैयार किया गया है, जिसकी जानकारी लोगों को दी जा रही है। आयोजित बैठक में शहरी समेत ग्रामीण क्षेत्र के डाक कर्मी उपस्थित थे। मैं मनोज राम, डाक निरीक्षक सरायकेला डाक अनुमंडल। आज ये अग्रसेन मरवाड़ी भवन में डाक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पूरा सरायकेला डाक अनुमंडल के तरफ से जितने भी हमारे कर्मचारी हैं और यहाँ के लोकल रेसिडेंट हैं, उन लोगों को बुला करके डाक विभाग के द्वारा दी जाने वाली सारी सुविधाओं के बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इस वित्तीय वर्ष में जो हम लोगों को लक्ष्य मिला है उसको कंप्लीट करने के लिए एक सुनियोजित जो योजना है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित राजनगर के एदल में सार्वजनिक पूजा कमेटी के द्वारा शिव गाजन पर्व का आयोजन किया गया। गाजन पर्व में एदल एवं आसपास के सैकड़ों भक्तगण शामिल हुए और कठिन उपवास कर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। 3 दिवसीय इस पर्व में लोग अपने मनोवांछित फल की कामना के लिए पहुंचे थे। इस पर्व में विभिन्न गांव से काफी संख्या में ग्रामीण शामिल होते हैं। कमेटी के तापस विषय ने कहा कि शिव गाजन पर्व 250 वर्ष पूर्व उनके पूर्वजों द्वारा प्रारंभ किया गया था। इधर पूजा के क्रम में करीब 400 की संख्या में भक्तगण गांव के पास तालाब में स्नान कर बाबा भोलेनाथ के मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना कर मन्नत मांगी। ऐसा मानना है कि यहां सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ से मांगी हुई हर मुराद पूरी होती है। सभी अपनी अपनी मनोकामना लेकर यहां पहुंचते हैं और कठिन व्रत का पालन करते हुए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। हर वर्ष भी पर्व में शामिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। जहां शिव बाबा हम लोग का मिला था जिस तालाब से, उस तालाब से हम लोग गोयराबार लाएंगे। गोयराबार ला के पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ करने के बाद जिसका जो हॉबीज करने का होगा हॉबीज करेंगे। फिर हम लोग कालीघाट लाने जाएंगे। कालीघाट लाएंगे, रात 11 बजे हम लोग को कालीघाट लाएंगे। कालीघाट शिव बाबा मंदिर का वहाँ पहुँचाएंगे। पहुँचाने के बाद फिर हम लोग सब सुख शांति का मानत करेंगे। उसके बाद हम लोग का गांव का छो नृत्य पर्व होगा। छो नृत्य पर्व होने के बाद सुबह हो जाएगा। सुबह होने के बाद फिर हम लोग तालाब जाएंगे। सभी भक्तगण तालाब जाएंगे। भक्तगण तालाब जाएंगे। तालाब से पाठ भक्ता लाएंगे। हम पाठ को लेके कंधा में लेके आएंगे। आने के बाद हम लोग जो सूता पहने हुए हैं, जब तक सूता नहीं पहनेंगे दूसरा कुछ खाने पीने का नहीं सकते हैं। और सूता खोलने के बाद हम लोग का आराम मिलेगा। यहाँ का आस्था हम लोग का बहुत कुछ है। जो भी मानत करता है सब मानत पूरा होता है। पूरा होता है बोल के इतना हम लोग का गाजन का दिन के दिन भीड़ होते जा रही है। 200 से 250 साल पुराना है। इसमें आता है जो भी भक्तगण अपना मन से कुछ भी मन्नत करता है उसको पूरा होता है। और यहाँ से बहुत दूर दूर से आदमी आता है
ये वाला पर्व बनने के लिए। और ये पर्व जो है बहुत अच्छा पर्व है और शांतिपूर्वक होता है। ये वाला कोई तरह का डिस्टर्ब नहीं होता है और कोई तरह का यहाँ कुंजल नहीं होता। रात का टाइम हम लोग के यहाँ दोनों गाँव का जो मोहल्ला है छो नाच होता है। जोगी पाड़ा का एक तो है और तो बरगीसाई का है। वो छो नाच तो हम लोग का कमेटी के अंदर में है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।